अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उसकी कुंडली में धन का योग है, तो क्या वो अपनी लाइफ में बहुत अमीर बन सकता है? इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है धीरूभाई अंबानी जी। ना बड़ी डिग्री, ना ऊंची पढ़ाई, लेकिन उनकी कुंडली में धन का ऐसा बड़ा योग था जिसने उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस लेजेंड बना दिया। आज तक धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली का सही विश्लेषण नहीं हुआ है। ये एक ऐसी कुंडली है जो कि बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत है। पंडित जीवन कुमार शास्त्री जी आज धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि किन ग्रहों के कारण धीरूभाई अंबानी जी बहुत कम शिक्षा होने के बाद भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी वही योग छुपा हो। नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमेस्ट्रो चैनल पर। दर्शकों, आज हम डिकोड करेंगे धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिमाचल के जाने माने व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित जीवन कुमार शास्त्री जी। नमस्कार गुरु जी। जय माँ दुर्गी। हिमेस्ट्रो पर आपका स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायी है। जिसमें उनका जन्म हुआ था, उसके जन्म के अनुसार जो कुंडली बनी वो बहुत ही अद्भुत, चमत्कारी और प्रेरणादायी है। उस कुंडली का जब विश्लेषण करेंगे उसमें हर प्रकार का योग बनता है। उसमें राजयोग भी है, धन योग भी है और ऐसे योग भी हैं जिसे हम कहते हैं कि यह नेगेटिव योग बनते हैं। परंतु इस व्यक्ति ने अपने कर्म से और अपनी मेहनत से ऐसा कार्य किया कि वह एक आइकॉन बन गए, सभी के लिए प्रेरणादायी बन गए। और ऐसे व्यक्ति का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। इनका नाम है धीरूभाई अंबानी जी। साथियों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि धीरूभाई अंबानी ने ज्योतिष के अनुसार ऐसा वो किस तरीके से कार्य किया कि वो उस ऊंचाइयों तक पहुँचे। पहली बात, उनका कर्म। और कर्म निर्धारित कौन करता है? शनि। शनि है दूसरे भाव में, और जब दूसरे भाव में शनि आ गया तो दूसरा भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, धन का। इन्होंने क्या किया? अपने परिवार को इकट्ठा रखा। एक बात ये भी कहते हैं कि जब रात को भोजन करते थे, धीरूभाई अंबानी जी जब रात को भोजन करते थे, पूरा परिवार को साथ में बिठा करके भोजन करते थे। ये भी एक इनका कार्य शनि को एक्टिव करने का था। दूसरा, यह नियम के बहुत ही ज़्यादा पाबंद थे, अपने नियम के अनुसार ही चलते थे, पंक्चुअल रहते थे। इसलिए इनका शनि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, समय के बिल्कुल पाबंद। तीसरी बात शनि की, अपने जो कर्मचारी थे उनके लिए यह बहुत ही दयावान थे, कभी भी अपने कर्मचारियों को दुख नहीं देते थे। इसीलिए ये ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्री को, अपने पूरे कर्मचारियों के साथ साझा कर दिया था। उनको उसके शेयर होल्डर बना लिया था। ये पहली कंपनी थी। ये जब शनि इस तरीके से कार्य करेगा, इसी कारण जो उस ऊंचाइयों पहुंच गए जहाँ पर दूसरा पहुंचना असंभव है। दूसरी बात, इन्होंने मंगल का इस्तेमाल किया। मंगल क्या है? साहस, निडर। इन्होंने कभी डर नहीं देखा। काम कर रहे हैं, करो, हाँ भी आगे बढ़ो। बिना सोचे विचारे इन्होंने जब कार्य करना शुरू कर दी, जब कोई कार्य कर रहा है तो करना है, इसलिए उसका ग्रह भी इस्तेमाल किया। शुक्र का इस्तेमाल किया। इन्होंने अपनी कंपनी में ब्रांडेड चीज़ें बनाई जिनका वो लेवल हाई था, वहाँ पर उनको बेनिफिट हुआ।
जब इनको पब्लिक रिलेशन मिल रहा था, क्योंकि पब्लिक रिलेशन हम कार्य करते थे, 10वां कार्यस्थल है, कार्यस्थल, और वहाँ पर ब्रश भी बैठा है, तो कार्यस्थल से जब उन्हें पब्लिक रिलेशन बनाई तो वहाँ पर उन्हें अपनी सफलता प्राप्त की। अच्छे तरीके से, बहुत मधुरता से, बहुत प्यार से पब्लिक के साथ इनका मेल जोल था। इस कारण इन्होंने अपनी कुंडली के अनुसार जो कार्य किया, उस कार्य करने पर इन्हें जो है सफलता मिलती गई और उस ऊंचाई पर पहुंच गए जहां पर आज सिर्फ धीरू भाई अंबानी ही बैठे हैं। तो साथियों, ये मेरा आज की कुंडली है, ये बहुत विशेष कुंडली थी और मेरा ये विचार आया कि मैं इस पर जो है विशेष विश्लेषण करूं। तो ये आपको अच्छा लगा होगा और अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप को अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को हिम एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, और कुछ आपको विशेष लगता है, आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, जो कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। जय माँ दुर्गे।